अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। जी तो एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और टाइटल थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। और कल हम जब गए थे लुकमान भाई के पास, कल के दिन काम नहीं हो पाया था। आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे का इन्होंने। मैंने 10 बजे ने कॉल करी तो मुझे बोलते हैं गाड़ी लगी हुई है, आपको 1 घंटे तक जवाब देता हूँ। यानी कल जो इन्होंने इंजन वगैरह खोला था गाड़ी वगैरह का, तो वो कम्प्लीट हुआ नहीं था मामला। अभी इन्होंने बोला था कि मैं 1 घंटे तक जवाब देता हूँ। तकरीबन उस बात को भी अभी 3 बजने वाले, 2:45 हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। तो मैं इसके बाद कॉल कर रहा हूँ तो लाइन कट कर रहे हैं। चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि काम तो निपटाना है। दिन ऑलरेडी एक ज़ाया हो चुका है, दूसरा दिन ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद अभी 2-4 काम और भी करवाने हैं, तो मेरे दिन ज़ाया ही होते रहेंगे। तो हम कम से कम कल से राइडें स्टार्ट कर सकते हैं। मिनी की राइड स्टार्ट कर लेंगे अपना, और उसके बाद जब एसी ऑन होगा, एसी सेट होगा, तो उसके बाद कम्फर्ट की राइड कभी कोई सेटिंग लगाएंगे। तो चलते हैं। अभी ऑलमोस्ट सुकेश्वर पहुँच चुका हूँ। ये चेक करें, अभी जा रहे हैं। अब देखो हमारा काम होता है नहीं होता है, फारी होती है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं। ये अब जाते हैं उनके पास तो देखते हैं कि वो क्या हमें काम करके दे रहे हैं। नहीं तो कोई और बंदा है नहीं। मैं चाह रहा हूँ गाड़ी स्टार्टिंग से मैं एक ही बंदे के हाथ में रखूँ ना, तो आगे जाके मेरी गाड़ी ओके काम करे। कोई भी मसला हो तो उनके नॉलेज में हो, और कोई भी चीज़ हो मैं एंड को सॉल्व करवाता रहूँ। अब एक काम नहीं है ना, ये मेन तो इंजन ऑयल लीक का ये सबसे पहले चेक करवाना है। दूसरा ब्रेक का मसला आ रहा है, ब्रेक वो लहरा रहा है, वो ब्रेकिंग वगैरह सेट है, हो रही है मेहरान से तो अच्छी ही हो रही है। लेकिन इसका जो बूस्टर ब्रेक का काम है ना, वो एक टच पे गाड़ी रोकता है, लेकिन इसको टच कर रहा हूँ ना तो वो झटके ले लेके आगे पीछे हो रहा है। तो पता नहीं क्या सीन है, उसकी भी सर्विस वगैरह कराएंगे। देखते हैं आज हमारा कौन कौन सा काम हो सकता है। कोशिश तो यही है सारे काम निपटाए, लेकिन काम इतने ना माशाल्लाह से कि दिन आज का भी हमारा पूरा ज़ाया ही होगा। तो देखते हो लुकमान भाई को पहले पीछे लगते हैं कि भाई ये पहले ऑयल वाला सीन क्लियर करके दो, क्योंकि सीलें इनकी होती है कोई टाइमिंग चेंज की। मैंने नेट पर चेक किया तो तकरीबन 2 सीलें होती है, एक ऊपर की होती है, एक नीचे की होती है। ये दोनों सीलें चेंज होती है, या फिर हो सकता है एक सील हमारी लीक हो रही हो तो एक चेंज हो। बाकी हॉर्न का भी सीन समझ नहीं आ रहा, सम टाइम चल रहा है, सम टाइम चल नहीं रहा। तो ये भी चेक करवाना है। इलेक्ट्रिशियन का भी काम है छोटा मोटा, और भी बहुत सारे काम है। लेकिन कम से कम हमारा ये इंजन वाला मसला हल हो जाए ना, तो हम राइडें स्टार्ट कर सकें। भाई गाड़ी खड़ी कर दी है सामने। भाई लुकमान उस्ताद कितने कॉल नहीं उठा रहे। 10 बजे का टाइम दिया यार, 3 बज गए। टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी ऊपर हो गया होगा यार। 3:10। ओह 10 मिनट देख रहे हो, आधा घंटा से मेरा सफ़र। पेट्रोल जल रहा है यार, महंगा कितना हो गया है तुम्हें क्या पता। 1000 रुपये का पेट्रोल जला रहा हूँ, 2,000 रुपये होगा, 2 बार आ गया हूँ यहाँ पे। और साथ ये चेक करो, गर्मी के फुल मज़े है भाई। ये होता है सही सीन। क्या कर रहे हो, देख रहे हो क्या गर्मी का इलाज। लेकिन लोग तो चाय पीते गर्मी के अंदर, तुम चाय नहीं पीते। 3 बार चाय पिए, अब ठंडा कर रहे हो खुद को। ज़बरदस्त भाई। ये चीज़ चेक करो, इंजेक्टर क्लीनर भाई, फुल तरक्की शरक्की। मैंने जब मेहरान थी आना था इधर ट्यूनिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हमारा काम चेंज हो गया है। अब कल्टा सस्ता तो इंजेक्टर्स आते नहीं। कार्बोरेटर है भाई, मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर खोलेगा, उसके बाद सेटिंग करेगा, सारा कुछ सेट करेगा भाई। ये देखो, ये पूरा खोल के चेक करा, फिर उसके साथ स्टार्ट हो गया, वो बच्चे के साथ जा रहा है। या यही होता है भाई, मैकेनिक के पास आते हो ना, दिन आपका ज़ाया होता है। लेकिन दिन को कवर करो, उसके अंदर सारा काम आप निपटाओ। इससे बोला जो टाइमिंग कवर की सीलें वगैरह नहीं ये लगेंगे। अच्छा एसी वाले पास जो चेक कराने गया नमूने ने बेल्ट ही उतार दी, देख रहे हो। बेल्ट उतार के बेल्ट रख भी ली, मुझे दी भी नहीं है। देख रहे हो किसका ये कनेक्टर निकला हुआ है। हॉर्न की सेटिंग वगैरह है वो भी सेट करवानी है। और मेन जो 2 काम करवाने ना मुझे इस पर करवाना है, ये सीले वाला सीन करवाना है, सीले क्लियर करनी है, ट्यूनिंग श्यूनिंग भी लगे हाथ कर दे, क्योंकि अब गाड़ी ना इनके पास ही मेंटेन होगी मेरी, तो प्रॉपर तरीके से। और उसका जो मास्टर सिलेंडर है ये खुलेगा, सारे ब्रेक्स वगैरह खुल के उनकी सर्विस वगैरह होगी, वो सेट होगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे। बाकी रेडिएटर वगैरह का सीन भी मेरे ख्याल में जो चलने वाली चीज़ें भी चलाएँगे, और जो डालने वाली वो डाल के फारिग करेंगे। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेकर के इंशाल्लाह पूरी सेट करेंगे, फुल पप्पू शप्पू। और आगे फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं, आप लोग भी बताते रहे कमेंट्स में मैं क्या क्या चीज़ उस पर करेक्ट करूँ। काफ़ी फ़ायदा होता है यार, आप लोग गाइड करते हो, मेरा भी माइंड खुलता है। मुझे जिन चीज़ों का पता नहीं है आप लोगों के थ्रू पता चल जाता है। बाकी मैकेनिक के पास आता है, उनके पास देख के कुछ आइडिया हो जाता है। अभी तक लुकमान साहब का कथा पता नहीं है, कॉल भी नहीं उठा रहे थे, लेकिन बंदे अच्छे हैं। कम से कम ये कि मेरा काम खुल के स्टार्ट कर देंगे। बात वगैरह मैं सारी लुकमान साहब से कर लूँगा, लेकिन आज के दिन में ये काम निपटाने जो भी है। बाकी लॉक वगैरह का सीन मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, इसका जो है ना अंदर से क्लिप निकला हुआ है। तो क्लिप निकला हुआ है तो यहाँ से ना ये जो हैंडल इसका है ये फ्री है, यानी यहाँ से ना खुलेगा ना बंद होगा, अंदर से ही खुल बंद होगा। ये है। बाकी ये ओके काम कर रहा है, वो भी ओके काम कर रहा है, और मेरा ड्राइवर साइड का वो भी परफेक्ट काम कर रहा है। बाकी जो बात है यार, कल्टस का स्वैग और लेवल अपना ही है। मतलब जितना मैंने इसको चलाया ना, बिल्कुल प्यार प्यार चलाया। अब एवरेज का मुझे समझ में नहीं आ रहा, देख रहे हो कांटे या कुछ पता नहीं चल रहा। अभी सुबह मैंने स्टार्ट किया 170 पे था, और जब बंद कर रहा हूँ तो 130 पे आ रहा है, यानी 132 अभी इतने इसके अंदर। ये देख रहे हो 40 to 50 40 तक आएगा ना, मुझे गैस रिफिल करनी होगी, इतना तो आइडिया हो गया। ये ऐसे ऐसे हम इन चीज़ों को भी समझ रहे हैं। चले जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चेक कराते हैं इनको कि भाई इंजन का क्या सीन है, धुआं वुआं मार रहा है क्या है। ये देख रहे हो वाइट स्मोक आ रहा है इसका।
क्रैंक वगैरह की आवाज़ भी है कोई, या इसकी ऐसी ही होती है? क्योंकि बाकी कल्टर्सों में मैंने देखा आवाज़ ऐसी है, कर 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 ऐसी आ रही होती है। वो सिर्फ डब्बू की होती है। अच्छा, इसमें एक भारी आवाज़ आ रही है नीचे से क्रैंक की। क्रैंक की भी आवाज़ है। अच्छा, स्मोक भी मार रही है। तो ये मतलब नॉर्मल इस पर क्या लगा ना, एक तो ब्लैक स्मोक आता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है ना, ये वाइट भी? वाइट वाला। से वाइट खतरनाक होता है। ब्लैक जो होता है वो पेट्रोल का होता है, फ्यूल का होता है। अच्छा, ब्लैक फ्यूल का होता है। ये एलपीजी पे चल रही तो वैसे भी ब्लैक स्मोक नहीं देगी ये। स्टार्टिंग में कैसा गाड़ी में तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब सुबह ठंडी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कौन सेल्फ है? इस धुआं कैसे देती है? धुआं देती ही नहीं, चेक भी नहीं किया, देती भी नहीं है मेरे ख्याल में, बस देती गाड़ी हो। स्टार्ट होती है। अच्छा, ट्राई करूँ अभी ये। तो अब इसका क्या क्या चीज़ें बनेगी अगर हम इंजन पे जाते हैं तो? इंजन खोल के चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ओके हो जाएगी, जेन्युइन कंडीशन पे आ जाएगी, फिर पावरफुल इंजन हो जाएगा, एसी सब चलेगा इसका, है ना? और अभी के लिए फिलहाल जो मेन चीज़ है वो कराते हैं। ये चीज़ मैंने नोट कर ली है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ये भी चीज़ सेट करवा लेंगे। तो गाड़ी और बाइक के अंदर होती तो एक ही चीज़ है ना, कार्बोरेटर तो कार्बोरेटर होता है। ओए भाई, इसके अंदर भी ऑयल आया हुआ है। चलो जी, मैं बोला लगे आज इसकी भी ट्यूनिंग कर दो, लेकिन मेन ये यार इस पर ऑयल किस चीज़ का आ रहा है? इस पर भी ऑयल लगा हुआ है। बैक मारी है, बैक यार ये सारी चीज़ें सही करनी है, बैक सीधा उल्टा सब सही करना है। भाई फाइनली हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ खड़ी थी, वहाँ से यहाँ पे ले आए अपनी दुकान के पास। अब देखते हैं कितनी देर होती है। टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बेल्ट शेल्ट भी चेक करा लेंगे, टाइमिंग खुलेगी तो उसकी भी बेल्ट देख लेंगे, और ये जो अंदर मेन इंजन की बेल्ट है ये भी चेक करा लेंगे। ज़रूरत होगी तो चेंज कर देंगे, और जो चलने वाली चीज़ है वो खुद ही बता देंगे जो चलने वाली। तो भाई लुकमान उस्ताद आ गए, ये फाइनल हुआ है मामला सारा। अब स्टार्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें खुलवानी है, ब्रेकें भी खुलवानी है, ताकि देखे क्या सीन है। इसका हैंड ब्रेक का मसला है, केबल आएगी। केबल तकरीबन 3,500 की केबल बोल रहे हैं, बोले लोकल डालोगे फ़ायदा नहीं है, और जापानी 3,500 की सिर्फ हैंड ब्रेक की केबल। तो चलो खोलते हैं, देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे हल्की वाली डलवाएंगे। अच्छा जी, ये तो स्टार्ट हो रहा है अभी प्रोसेस, अभी साथ साथ ब्रेकों का भी स्टार्ट हो गया है। ये जैक वैक लगा के उठा रहे हैं गाड़ी। अब देखते हैं इसका क्या सीन है, इसकी ब्रेक चलने लायक है या ब्रेकों का भी खर्चा है कि ब्रेक शू चेंज होंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो सर्विस भी हो जाएगी और लगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा क्या सीन है। इसके अंदर सस्पेंशन देखो, नीचे कितना सामान लगा हुआ है, ये देखो भाई। मैं अभी वहाँ पे उसकी वीडियो बना रहा था, इतनी फास्ट सर्विस है कि टायर निकाल भी दिया इन लोगों ने। काम चेक कर, एक ही गाड़ी पे अगर 2-3 बंदे लगते हैं ना तो फिर ये फ़ायदा होता है, देखो जल्दी फारिग हो जाते हैं। बाकी एक चीज़ देगी, इसके अंदर तो एक नट भी नहीं लगा हुआ, एक नट कम है, हमें ये भी अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से टूटी हुई है ये, कौन सी दूसरी वाली साइड की जो है? जी, उस साइड मेरी केबल से बाहर आ गई है। भाई तो ये निकले हैं इसके ये ब्रेक शू, तो ये बोल रहे कंडीशन बिल्कुल ख़त्म ही है, तो बोल रहे हैं ये चीज़ भी आप ले आएँ। और केबल जो निकली है ये वन साइड की जो इसकी केबल है, ये इसका ना ये नक्का ही टूट गया है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बनती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हालांकि केबल ये भी लोकल लगी हुई है, और उस साइड जो लगी है वो भी लोकल ही लगी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हम जाते हैं ये केबल देख लेते हैं, और उस दोनों साइड के ब्रेक शू देख लेते हैं। ये जब खुलेगा फ्रंट का तो फ्रंट का भी खुलने के बाद पता चलेगा। भाई पीछे जो दुकान है यहाँ से पता कर लिया, केबल जो आ रही है तकरीबन पेयर आ रहे हैं तो 2650, और उससे ऊपर है 3850, और इसके नीचे है 1700 कुछ की। और ब्रेक शू का जो सीन है वो भी अलग है, तकरीबन ब्रेक शू के रेट दे रहे हैं ये 2600 और 1600 और 800, लेकिन ब्रेक शू मेरे फ्री ले सकते। ब्रेक शू दरमियान वाले बोले 1600 वाले सही है, वो लगवा लें। और केबल का भी सीन बताया, 2-3 दूसरी दुकान है, यहाँ पे रिटच करते क्या मिल रहा है। ये 1400 रुपये के पड़ेंगे, और इसके जो 1000 वाले वो उससे हल्के हैं। हाँ, उससे भी डिस्क ब्रेक के जो होते हैं, हाँ ब्रेक पैड, वो कितने के पड़ते हैं? यहाँ देख रहे हो, यहाँ आने के ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे रेट हमने जब तनवीर भाई के वो देखने आए थे ना फ्लंच, उसमें ही फ़र्क मिला, 550 का आ गया था, तो 350 का यहाँ मिल रहा था। ये पैड आपको पड़ेंगे 1600 रुपये अच्छे वाले, 1600 रुपये कंपनी के अच्छे वाले। हाँ, यही चीज़ मैंने डाली थी लास्ट टाइम भी। एक पड़ेंगे, हाँ, यही चीज़ मैंने अपनी मेहरान के अंदर भी डाली थी। तकरीबन 1600 ये बन रहे हैं, और ये कितने 1400 बोले टोटल, ये होगा अपना 3000। और केबल आप 700 की बता रहे हैं, 700 रुपये डिस्काउंट क्या करेंगे? 50,000। अच्छा, इसको तो अभी पेंडिंग पे रखते हैं, इसका आप मुझे केबल दे दें, और इसके बाद बताएं क्या सीन है। अगर वो खुलता है, ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए वापसी आता हूँ। भाई ये केबल दिखाई है इन्होंने, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी साथ में दे दी है। बोलते मैंने आपको माजरत सॉरी, वो 700 रुपये बताए थे, लेकिन ये न्यू रेट है इसके, कोई 950 कुछ रेट बता रहे हैं। टोटल मिला के इनसे 2200 रुपये में बात हुई है। अब ये लेके जाते फिट कराते। अब पैड की भी बात कर ली, पैड कितने के बताया आपने? पैड आपको 1600 रुपये की, यही पैड है ना? हाँ, इस कंपनी के पैड हैं। अब ये जब खुलेंगे कंडीशन चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आके इनसे पैड भी ले लेंगे। साथ के पास आए और यहाँ आते ही ना खिदमत
खिदमत की जा रही है। चले बाकी भाई ये क्या सीन है इसका, चेक कर लो, अगर ये ओके ठीक है। इससे ऊपर का चाहिए तो वो बता दो, देख लो। तो उसके पास नहीं था, इस बंदे के पास ना 1000 वाले थे और एक 1400 वाले थे, मुझे तो ये चीज़ सही लगी। अच्छा जी भाई एक और लेकर आए हैं, ये तकरीबन 1150 के ये है, और ये जो हम लेकर आए 1400 रुपये के ये हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं कि ये वाले और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर ये डाल लो। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। और बाकी मैंने इसको ये रखा है क्योंकि ब्रेक शू आगे की पैड तो हमने चेंज कराने जाना है, तभी इनको दे के वो उठा लेंगे कम पैसों में जी। तो भाई सीले वीले भी ले आए क्योंकि हमारा ये हिसाब किताब पूरा खुल चुका है, सफाई वफाई हो गई है। तो ये 2 सीलें आई हैं, इसमें क्वालिटी हल्की भी थी अच्छी भी थी, लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं था, 2-2.5 पता नहीं 500-600 कुछ का था। ये तकरीबन 750 रुपये की आई है जापानी। तो ये चीज़ मैं बोलने की सीलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, इसमें आप अच्छी डालो क्योंकि सारा मामला इसी नहीं संभालना होता है। और बाकी केबल जो लेकर आए हैं वो केबल भी अटैच हो गई है, बस ब्रेक पैड्स लग रहे हैं, सर्विस वगैरह होगी और हमारा ये फाइनल हो जाएगा मामला। उस साइड की केबल सही थी, जस्ट एक साइड की केबल हमारी ख़राब थी जो कि ये निकल के रखी हुई। मेरा दिल चले मैं इसके अंदर वो हाइब्रिड सिस्टम डाल दूँ, बैठ ना इंजन हो ना टेंशन। ऐसा करो इंजन निकाल के धक्का लगा के गाड़ी को ले। मैं एक सोच रहा हूँ गधा लूँ, छोटा सा मिनी गधा, अंदर फिट करूँ, उसी को चलाता रहूँ, घास खाएगा और काम ओके हो जाएगा, राइड होती नहीं, पेडल लग जाएगा, अंदर ही बैठ के पेडल मारे। ज़बरदस्त भाई, चलो करते, ज़्यादा होशियारी नहीं कर। मैं तो ये आवाम गालियाँ देती है, बोलती है भाई तुम्हारे रेडिएटर के अंदर खारा पानी डालता है। शक्ल तो दिखाओ, शक्ल क्यों नहीं दिखाते हो? कितनी बार देखो यार, इतने खूबसूरत हो माशाल्लाह। देखो जिस तरह तुम खूबसूरत है उस तरह तुमने जगह भी खूबसूरत कर दी, चमक गया पूरा हिस्सा जी। तो भाई एन अदर खर्चा, मैंने बोला बेल्ट की कंडीशन कैसी है, बेल्ट तो चलने वाली, एक तो कोई अच्छी खबर दे तो खुशखबरी दे दे। जैसे ये घुमा के देखा ना तो ये चेक करो, दोनों साइड के दांत ही घिसे हुए, और यूँ उस्ताद ने यूँ खोल के चेक करा, बोलते भाई इसकी तो हालत बुरी है, ये भी नहीं डाल दो, बाद में टूट जाएगी, परेशान होंगे। ये भी चेक कर रहे थे भाई, ये तो देख ली। ये मेन बेल्ट का क्या सीन है? मेन बेल्ट वो होती है, तो ये क्या है? जनरेटर वाली है, सही है ये। जनरेटर वाली है, बस जनरेटर चलाती है, बाकी इंजन चलता रहेगा, जनरेटर चले ना चले। ये टूट जाए तो क्या होगा? गाड़ी तो नहीं रुकेगी। बैटरी चार्ज नहीं होगी, बस रास्ते में खड़े हो जाएंगे। तो ये भी चलने वाली तो है ना, इसकी कंडीशन साफ है, चलने वाले उसको चाहिए वो चेंज कर लें। चलो लेके आते हैं। वो कितने की 700-800 की वो आएगी फिर से। भाई ये बेल्ट है 97 दांत 98 दांत है, मैंने बोला भाई मैं बेल्ट ही ले आता हूँ, चेक कर लें। ये देखो उसका कौन से दांत है, कितना दांत है। जापानी दूँ थाईलैंड दूँ? रेट बताएं। जापानी 1680, थाईलैंड जो है 950 रुपए की, और चाइना 750 रुपए की। और आपके हिसाब से काम आपको पता है कमर्शियल है, देख लेते हैं। जापानी बेल्ट आ गया, और ये पता नहीं कौन सा है, ये इनको समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि इस पर लिखी हुई नहीं है क्वालिटी वाइज। मित्सुबिशी ओरिजिनल जापान है, मित्सुबिशी का। इसके दांत की कंडीशन फ़र्क तो है भाई, इसकी ये बिल्कुल सही लग रही है, और इसकी कंडीशन को ये देखें। जब खुल रही है ना गाड़ी तो लगे हाथ पे इसको प्रॉपर तरीके से बनवाए, ताकि आगे हमें फिर इन चीज़ों के रोले ना आए जो ये हम करवा रहे हैं। यार ये ख़त्म नहीं हो रही, काम पूरा कर भाई। वो लेके बस हंसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है। कोई चीज़ नज़र आ गई है क्या? ये टेस्टिंग चेक करते हैं। हाँ बेहतरीन, इसको मैंने यही कहा, मैंने ऐसा कर दे कि बस हल्का सा खींचने पे ना गाड़ी ओके हो जाए, ताकि ये थोड़ा लूज़ भी हो ना, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर खींचूँ तो मुझे मैकेनिक पर दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। ये देखो जेन्युइन हो गई सेटिंग, बेहतरीन हो गया सिस्टम जी। तो भाई आए हैं अपने पुरानी दुकान पे, एफ ऑयल ट्रेडर्स। यहाँ पे अब इनको भाई चेक करवाते हैं तो भाई कौन सा डलेगा, इसको चेक करो, और देन हम इसके टॉपअप करते हैं, डब्बे वाला डालते हैं, क्या करते हैं ये भाई जो रिकमेंड करेंगे फिर उस हिसाब से हम डलवा लेंगे। आधा लीटर कम है, यहाँ तक होना चाहिए ना, तो आधे लीटर में इतना कवर हो जाएगा। अभी क्या फ्लड ऑयल डालना है, कौन सा डालेंगे, कंपनी का या फिर ये डब्बों में तो कंपनी का ही होता है ना अपना। तकरीबन आधा लीटर ऑयल कम है, आधा लीटर ऑयल डलवाते हैं, इसको टॉपअप करते हैं, कुछ टाइम चलाते हैं, उसके बाद आइडिया हो जाएगा लेवल कम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम चलाने के बाद ना फिर इसके बाद ड्रेन करके दोबारा नया ऑयल डब्बे वाला डाल देते हैं। अच्छा ये टोटल का डलवा रहे हैं, आधा लीटर आएगा भाई बोल रहे हैं। यहाँ तक नहीं आया ना, ये तो क्या आ जाएगा, अभी ऑयल डाला है ना, नीचे उतरेगा सेट हो जाएगा, बस सही हो गया। ओके ये तो भाई फाइनली फारिग हो चुके हैं, काम हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सेट हो गया है, सीले वीले चेंज हो गई हैं, और ब्रेक शू पीछे का डाला है ना, ये देखिए अभी मैं फुल इसको रेस दे रहा हूँ, अभी एकदम आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, गाड़ी जा रही है,
अभी स्पीड ब्रेकर में मैं इसको ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो ब्रेकिंग में भी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई, यानी वो जो लेयर आ रही थी ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। मास्टर सिलेंडर खोला नहीं, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उसको कोई मसला है। अब कल इन्होंने वापसी बुलाया है, कल जाएंगे। तो क्या नाम है इसका, ब्रैकेट शायद वो क्या कहते हैं, फाउंडेशन, हाँ इंजन की बैक साइड की फाउंडेशन है वो ख़राब, वो ख़त्म हो गई है, एक टूटी हुई है, तो वो चेंज करनी है। अगर एक हुई तो एक करेंगे, नहीं तो तीनों फाउंडेशन देख लेंगे, जो भी मसला हो वो क्लियर करना है। पहला काम तो ये होगा, दूसरा काम ये कि ब्रेक शू खुल के चेक होंगे, सर्विस हो जाएगी आगे फ्रंट वाले, क्योंकि वो बाकी हैं अभी भी। टाइम और हो गया था, 8 बज गए थे, दुकानें बंद हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बस अब आप कल के दिन ही आओ, कल सुबह में इंशाल्लाह आपको काम करके देते हैं। बाकी अब तक खर्चे की बात की जाए ना तो तकरीबन 6,500 रुपये खर्चा हुआ टोटल सामान समेत, जिसमें ये बेल्ट वेल्ट सारा कुछ है, और 2,000 रुपये ना लुकमान भाई ने इस टोटल काम के ऊपर मुझसे लेबर ली है। अब देखो बेनिफिट ये हुआ ना, तकरीबन अगर मैं अपने एरिया में करा था 3-3,500 रुपये लेते हैं, जिस पे सारा काम करते हो, पीछे का भी करके देते ब्रेक वगैरह का। तो लुकमान स्टार्ट के पास आने का फ़ायदा यही होता है कि माशाल्लाह कम पैसों में अच्छा काम हो जाता है। गेयर लीवर का गुटका रह गया है, लेकिन ये बोलने कि इस पर जो चाल है ये चाल, और दूसरी बात ये जो ब्रेक में जो चाल आ रही है, ये इंजन जो फाउंडेशन टूटी हुई है ना वो हिल रहा है अपनी जगह से, तो इस वजह से शायद वो आपको मसला कर रहा हो। आप कल सुबह चक्कर लगा, 2 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन आपका काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। सो टोटल खर्चे की बात यह 6,500 रुपये खर्चा हुआ है, और 400-450 रुपये का ऑयल डला है, जो ऑयल टॉपअप हुआ है हमारा। सर्विस वगैरह रह गई है, तो टाइम ऐसा था तो सर्विस वाला सीन हुआ नहीं। पता नहीं सर्विस हमें मिलती नहीं मिलती, लेकिन जो ऑयल का हिस्सा है ना, मैंने इनको बोला ये वॉश कर दो, ताकि हमें पता चले कि वो जो काम हमने कराया ऑयल दोबारा लीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो फ़हीम भाई ने बोला आप सुबह चक्कर लगाना, तो मैं इंशाल्लाह प्रेशर वॉशर से वॉश कर दूँगा, और धूप भी होगी ना तो गाड़ी ऑटोमेटिक सूख भी जाएगी, तो स्टार्टिंग में मसला नहीं करेगी। तो कल सुबह का व्लॉग अब कल कंटिन्यू करते हैं, आज के व्लॉग का ये एंड करते हैं। जो भी खर्चा था, जो भी काम था, सारा कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। बाकी मज़ीद और खर्चे हैं और काम है, लेकिन गाड़ी चलने में ना जो मज़ा दे रही है यार, ये जो इन्होंने काम किया है सील वाला, उसका जो ऑयल डला है, और उसके बाद जो ब्रेक इन्होंने करके दिए, ब्रेक करने के बाद तो मतलब ब्रेकिंग भी इसकी मज़े की हो गई है। काम अभी बाकी है बहुत, अभी डोर हैंडल्स वाला काम बाकी है, और इसके बाद आपका अल्लाह भला करे मीटर का काम करवाना है, सारे लॉक्स करवाने हैं, तो काम अभी बाकी हैं। वो अब देखते हैं कि कल के दिन में ही कोशिश करेंगे निपटा दें। सुबह इस व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।